अब यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 ऑल सेट्स के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आया था, डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में था और इसको चेंज करना था इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन में। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। अब बताइए क्या होगा, गॉड रूल्स एंड गवर्न ऑल थिंग्स, ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, ही सेड डैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ओके, सेकंड सेंटेंस है ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग टाइम। तो देखिए मैंने इस व्यक्ति को देखा, लॉन्ग टाइम मीन्स काफ़ी लंबे समय के बाद देखा। अब ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल सा किस में है, ये असर्टिव सेंटेंस में है, यानी कि ही सेड ही होगा, डैट अब यहाँ आई ही के अनुसार हो जाएगा ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ही सेड डैट ही, अब यहाँ सा यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। क्लियर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सेड डैट he said that he had seen, और this man किस में चेंज हो जाएगा, that man, he had seen that man long ago। ओके, यहाँ पर he had seen होगा, इसका आंसर भी, सॉल्यूशन भी गलत है। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। बच्चे ने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे कुछ पेंसिल दे दो। अब इससे क्या पता चल रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो क्या होगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, क्या हो जाएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। नेक्स्ट देखिए, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट ने कहा तुम सब लोग भाड़ में जाओ। अब यहाँ पर ये इम्परेटिव नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और यहाँ कर्स दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड डैट। अब यहाँ पर मे यू ऑल है, ठीक है, तो ये दे में चेंज हो जाएगा। हर्मिट ने उन लोगों से कहा, ठीक है, अब यू ऑल मतलब कई सारे लोग थे तभी तो, तब यहाँ पर उसके अनुसार चेंज हो जाएगा दे में। तो द हर्मिट कर्स्ड डैट दे ऑल में जाता है माइट में, दे ऑल माइट गो टू हेल। ओके, समझ में आया, द हर्मिट कर्स्ड डैट दे ऑल माइट गो टू हेल। नेक्स्ट, आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। अब यहाँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि आस्क्ड होगा, तो आई आस्क्ड हिम इफ यू, हिम के अनुसार ही हो जाएगा, इफ ही कुड नॉट डू, और दिस वर्क चेंज हो जाएगा डेट वर्क में। क्लियर है ना, मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू किस में चेंज हुआ, आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड हिम इफ, और ही कुड नॉट, कैन किस में चेंज होगा, कुड, इफ ही कुड नॉट डू, और दिस वर्क चेंज हो जाएगा डेट वर्क में। क्लियर है, आगे देखिए, द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। ये प्लीज हेल्प अस इम्परेटिव सेंटेंस है, तो रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना, तो क्या होगा, हाँ, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प, और अस ये बॉयज के अनुसार चेंज हो जाएगा देम में, टू हेल्प देम। समझ में आया, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। ओके, आगे देखिए यहाँ पर, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, टेंस नहीं चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, रामू टोल्ड मी डैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, आगे देखिए क्या है,
माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज येस्टरडे। अब यहाँ देखिए ये किस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, यानी कि सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ, अब यू मी के अनुसार हो जाएगा आई, इफ आई, और ये हैड है ना, ये किस में है, हैड यू गॉन, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पता है आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू हिज कॉलेज, नहीं टू माई कॉलेज, क्लियर है, समझ में आया, ये हो जाएगा। और यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे, क्लियर है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेज रेगुलरली, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई डिड से पता चला कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे had not attended their classes, और यहाँ हो जाएगा रेगुलरली। ओके, आगे देखिए यहाँ पर, द कैप्टन सेड ब्रेव यू हैव परफॉर्म्ड वेल। अब यहाँ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये ब्रेव है ना, ये तुम्हारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में या तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज या अप्लाउडेड के साथ आप, या प्रेज्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन अप्लाउडेड मी। अब मान सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं, कैप्टन मुझसे कह रहा है, द कैप्टन अप्लाउडेड मी डैट, है ना। अब जब मैंने मी माना है तो मी के अनुसार यू का आई होगा, तो डैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल, समझ में आया। द कैप्टन अप्लाउडेड मी या कैप्टन प्रेज्ड मी डैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल, क्लियर है, ये पूरा कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप यहाँ पर, ही सेड डैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, क्लियर। ही सेड डैट ही सा डैट मैन लॉन्ग टाइम, ये गलत है, मैंने बताया था, है ना। इसका क्या होगा, ही सेड डैट ही हैड सीन डैट मैन लॉन्ग time. Okay, next, the boy requested his mother to give him some pencils. The hermit cursed that they all might go to hell. I asked him if he could not do that work. The boys requested the teacher to help them. Ramu told me that the sun sets in the west. My friend asked me if I had gone to my college the previous day. The principal asked the students why they had not attended their class regularly. और नेक्स्ट का आंसर, द कैप्टन अप्लाउडेड मी या प्रेज्ड मी, एक्सक्लेम्ड, है ना, मी डैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल। ओके, क्लियर।